अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ रफीक है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट शिफा फैसलाबाद में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आज की वीडियो का हमारा मकसद है कि डायलिसिस पेशेंट को घर में अपना कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनके लवाहिकीन उनकी क्या खिदमत कर सकते हैं। जैसे हम किसी सफ़र पे जाते हैं और उस सफ़र के लिए हम अपनी सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, तो ये सफ़र जैसे डायलिसिस का ये ज़रा लंबा होता है। हमारा मकसद होता है डायलिसिस पेशेंट के लिए कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। पेशेंट जब डायलिसिस करवा के घर जाते हैं तो उनकी जो बैंडेज होती है वो 6 घंटे बाद उतारनी चाहिए, और जिस बाजू पे फिस्टुला होता है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए बाद में। और जो उनकी कैथेटर्स होते हैं जो डायलिसिस के लिए उनके हमें लगाए होते हैं, उसकी ड्रेसिंग का ख्याल रखना है, उसको गीला नहीं करना ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाए। सेकेंड चीज़ आ जाती है कि उनकी खुराक के हवाले से, जो बहुत अहम सवाल है, फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स पूछते भी हैं और इसमें अक्सर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायलिसिस पेशेंट में पोटेशियम है। पोटेशियम ख़ास तौर पे फ्रूट्स में होता है, जूसेस में होता है, वेजिटेबल्स जैसे अरबी हैं, ज़मीन के नीचे जितनी सब्जियाँ हैं, कैरेट है यानी गाजर, मूली, आलू, इनमें पोटेशियम काफ़ी होता है। इन चीज़ों को केयर करनी है। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है अगर बढ़ जाए तो फौरी तौर पे ना दिल बंद हो सकता है, और अक्सर पेशेंट्स हमारे क्योंकि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवा रहे होते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, वैसे तो रिकमेंडेड है हफ्ते में 3 बार। तो पोटेशियम अक्सर पेशेंट्स का बड़ा होता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन हम किसे कहते हैं? दालें हैं, चिकन है, मटन है, फ़िश है, मतलब प्रोटीन इंटेक आपने क्वांटिटी में थोड़ा सा रूटीन से हट के ज़्यादा लेना है। तकरीबन 200 ग्राम डेली का ले सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं प्रोटीन वाली। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पे दूध वाली चीज़ें, उनका ख्याल करना है। दूध वाली चीज़ों में दही है, लस्सी है, चाय आ जाती है, इन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करना है। यानी कि 100 ml पर डे आप मिल्क या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है पेशेंट की हेल्थ और लाइफस्टाइल के हवाले से। लाइफस्टाइल में ये आ जाता है कि जो डायलिसिस पेशेंट है, हमारा मकसद है कि मोटिवेट रहें, इनको हमें डिप्रेस नहीं करना। जो रूटीन एक्टिविटी है वो अपनी रूटीन से परफॉर्म करें, उनके जिम्मे जो काम होते हैं वो अपने परफॉर्म करें। कोई कॉलेज जाता है बच्चा या कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अपनी रूटीन लाइफ को ना सोशली अपने आप को इंगेज रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, कपड़े साफ रखें, अपने आप को बीमार फील ना करें। हमारी सोसाइटी में जितने गुर्दे के मरीज़ और डायलिसिस पेशेंट होते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं, एक तो कोशिश करें अपनी सोसाइटी में इस बारे में डिस्कस ना करें। उसमें ये होता है हम लेमन लोग जो होते हैं, यानी कि जो एजुकेटेड तो हैं, जिनका मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ नहीं है, उनकी अपनी जो है ना एक टोटके होते हैं जो कि बता रहे होते हैं लोगों को, वो टोटके कई दफ़ा ज़्यादा नुकसान देते हैं। इसलिए अपने जो फिजिशियन हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, अपने डॉक्टर हैं, उनसे अपनी हेल्थ के बारे में लाजमी डिस्कस करते हैं। और फोर्थ ये आ जाता है कि एजुकेशन, अपनी अचीवमेंट्स, इनको आप साथ साथ कंटिन्यू रखें। मकसद है कि आप एक अच्छी लाइफ गुजारें, अपना सफ़र आसान रखें ताकि आप अपने आप को फ्रेश फील करें। आप हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम आपको एक्टिव देखना पसंद करते हैं। आपका एक रोल ये भी है कि आप लोगों को भी एजुकेट करें गुर्दे के हवाले से। अगर किसी को डायलिसिस की ज़रूरत है, किडनी पेशेंट है, उसको समझाएं कि आप क्वैक से बचें, अपनी डायरेक्शन है ना वो सीधी रखें, अपनी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो ये हैं, क्योंकि हर बंदा इस फेज से गुजर रहा होता है जो डायलिसिस पे आता है। तो इसलिए आप लोगों को एजुकेट करें जिनको किडनी इश्यूज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।